जिसकी वजह से जब अंडा ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है, और इसकी सबसे कॉमन रीज़न पीसीओ ही समझी जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से बांझपन या इनफर्टिलिटी होता है। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और हर पेशेंट में हो सकता है एक या एक से ज़्यादा वजह एट अ टाइम प्रेजेंट हो, यानी कि एक वजह फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है। सो एक से ज़्यादा वजह एक वक्त में हो सकती है। तो क्या वजूहात कॉमन है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो हम लोग देख रहे होते हैं वो आपकी है कि फीमेल के अंदर जो है वो एग नहीं बन रहा होता। अब एग ना बनने की एनोवुलेशन जिसे कहते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सबसे कॉमन हम इसको पीसीओ या पीएमओ, जो अब लेटेस्ट इसका नाम है कि अच्छा पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, अंडा अच्छा नहीं बनता, और उसके साथ जो हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जब अंडा ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। लकीली इसका ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल भी है और ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर हो भी जाता है, या इसके साथ फिर थायराइड या प्रोलैक्टिन का भी टेस्ट कराया जाता है देखने के लिए कि कोई और वजह तो नहीं है अंडा ना बनने की। सबसे कॉमन रीजन जो हमें मिलती है वो बेसिकली फीमेल के अंदर एनोवुलेशन या अंडा ना बनना, और इसकी सबसे कॉमन रीजन पीसीओ ही समझी जाती है। ठीक है। दूसरी कॉमन रीजन मेल में होती है, मेल फैक्टर। ठीक है, अगर फीमेल के रेगुलर साइकिल आ रहा है और टाइम के टाइम एग्स भी रिलीज हो रहे हैं उसके, ठीक है, एक रेगुलर साइकिल शो करता है फीमेल के, एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कि उसके अंडे अच्छे बन रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं। उसके लिए सिर्फ आपने डे 12 पे एक स्कैन करा के, अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना है कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, और दैट्स इनफ। फिर आपको लंबे चौड़े टेस्टों में नहीं पड़ने की जरूरत। अगर रेगुलर साइकिल है तो सेकंड जो मोस्ट कॉमन रीजन फिर हमें मिलता है वो मेल्स में मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर के उनके टेस्ट में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, या तो स्पर्म्स एक्टिव नहीं होते हैं, या फिर उनमें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी कि डिफेक्ट्स आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। और चूंकि हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है हमारी पूरे पाकिस्तान में, कह लें कि जो कॉमन लेबोरेटरीज जो टेस्ट कर रही हैं वो अच्छे उस लेवल पे जाके टेस्ट नहीं करती हैं, तो इस चीज़ की वजह से वो पिक भी नहीं होता। और बाद में जब वो बड़े शहरों में आते हैं और अच्छे सेंटर्स में जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा प्रॉब्लम तो मेल में भी चल रही थी, लेकिन पहले आइडेंटिफाई नहीं हुई, चूंकि एक लोकल लैब ने दे दिया था कि मेल का टेस्ट बिल्कुल ठीक है, और वो दोबारा उसको रिपीट कराने को तैयार ही नहीं होते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें मेल्स जो है वो अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं, ये कह के कि हम ठीक हैं। सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी का होना, हस्बैंड वाइफ का मिलना शो नहीं करता कि सब कुछ ठीक है। सो आपको अपने टेस्ट हर सूरत में करा लेने चाहिए अगर शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। उसके बाद हम बात करें तो बाकी रीजंस के अंदर आपको हो सकता है ट्यूब्स का मसला हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो। एंडोमेट्रियोसिस में यूजुअली पेशेंट को पेन होती है, साइकिल के दौरान भी पेन होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के दौरान भी पेन होती है, वैसे भी लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकती है, तो फिर एंडोमेट्रियोसिस का इशू भी हो सकता है जो कि प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपी पे डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, ट्यूब्स का मसले देखने के लिए भी या तो HSG हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी यानी एक्सरे जो लिया जाता है डाई डाल के, या लेप्रोस्कोपी पे डायग्नोज हो जाता है। ये मसाइल भी हो सकते हैं। और फिर बहुत सारे कपल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी रीजन नहीं मिलता और उनमें बगैर वजह के भी प्रेगनेंसी, या हमें नहीं पता चलता, और बगैर वजह के प्रेगनेंसी में डिले आ रहे होते हैं। इनमें स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड की जो एज है फीमेल की खासतौर पे वो कम। सो अगर हम इनफर्टिलिटी पे बात करें तो ओवरऑल एक जो हमारा टेक होम मैसेज है वो ये है कि प्लीज डिलेस मत करें। जब आप यंग हैं, जब आपके ज्यादा अरसा भी शादी को नहीं गुजरा, लाइक 3 से 4 साल ही हुए हैं, तब आप अपने जो डिफिकल्ट ट्रीटमेंट्स हैं या जो हायर ट्रीटमेंट है उसको ऑप्ट कर लीजिए, उसकी तरफ चले जाएं। जब आप बहुत ज्यादा डिले करके अपनी एज को 35 से 40 पे ले जाते हैं और बगैर वजह के आप जो है ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और या फिर आप अपनी मसरूफियात में हैं और उस वक्त फोकस नहीं कर रहे हैं, तो बाद में जब आप फोकस करते हैं तो चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।